नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं खेती के वीडियो में। तो किसान भाइयों, ये आप सामने हमारी प्याज की फसल देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या आपको दिख रही होगी। प्याज की फसल कम और खरपतवार आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी किसान भाइयों, फसलों में खरपतवार एक बड़ी समस्या है। अब इसका निवारण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप देख रहे होंगे इस पूरे खेत पे किस तरह के खरपतवार हैं। हमने प्रयास किया कुछ ये गुड़ाई करके उनके खरपतवार को साफ़ करने का, लेकिन ये पूरा उतना संभव नहीं हो पाता है। और अगर आप लेबर से करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है फिर किसान को, और समय भी ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसे में हमको अगर इमीडिएटली इसका निवारण करना है, तात्कालिक कुछ उपाय करना है इन खरपतवारों को ख़त्म करने का, तो उसके लिए फिर हमको कुछ वीडीसाइड या हर्बिसाइड्स इन्हीं का प्रयोग करना ठीक लगता है। तो प्याज में जैसे आप इसमें चौड़ी पत्ती के आपको खरपतवार ज़्यादा समझ में आ रहे होंगे किसान भाइयों। तो हम अब उसी के निवारण के लिए आपको दिखा दें। ये हम एक ऑक्सिल जिसमें क्लोरोफेरेन 25% इसी फार्मूलेशन में है धानुका का, तो इसी का प्रयोग करने वाले हैं। और हम अब इसका रिजल्ट देखेंगे ऑक्सिकिल का, कि अब ये खरपतवार को कितने दिन में समाप्त करता है और हमारे फसल को भी किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। ये आपके लिए चौड़ी पत्ती के लिए आपका बेहतर होगा। इसमें आपको दिखा दें तो लिखा भी है चयनात्मक खरपतवार नाशक, अर्थात सकरी पत्ती के खरपतवार न जाएंगे और ना ही हमारे प्याज को किसी भी तरह का हानि होना चाहिए, क्योंकि प्याज की एक सकरी पत्ती वाली फसल है। तो इस हिसाब से किसान भाइयों, अगर हम वीडीसाइड का या हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो हमें ऐसा जो हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे फसल को कोई नुकसान ना हो। तो अब इसमें हमको चौड़ी पत्ती वाले फसल को हम रासायनिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तात्कालिक निवारण होगा। उसके आगे फिर हम प्रयास करेंगे खेत में, अगर गुड़ाई संभव है तो वो भी करेंगे। क्या जैसे निराई गुड़ाई करने से फसल को उसमें से फ़ायदा ही होता है, लेकिन हमको भी किसान भाइयों अपना बजट भी देखना पड़ता है। और लेबर से कार्य कराना आज के समय में आपको पता ही है कितना ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इस हिसाब से फिर हमको अपनी किस तरह की व्यवस्था है और हम कितने एरिया तक में, अगर उतने तक में लेबर अफोर्ड कर पाते हैं कि नहीं, तो इस हिसाब से फिर हमको अपना चयन करना चाहिए। और आगे हम एक छोटा सा प्रयोग और आपको दिखा दें किसान भाइयों। देखिए, हम ये 2-3 लाइन में यहाँ पे निराई गुड़ाई करने के बाद हमने कचरा मल्चिंग की हुई है। हमारे पास जो ये पराली और ये जो भूसे होते हैं ख़राब, जिनको मवेशी नहीं खाते हैं, कहीं पानी पड़ गया इस वजह से, या फिर पराली वगैरह, तो इनको हम क्या किए हैं कि अपने प्याज में इस तरह से कचरा मल्चिंग कर दिए हैं। तो इस कचरा मल्चिंग से भी हमको आगे खरपतवार नियंत्रण में तो लाभ होगा ही होगा, साथ में नमी भी ज़्यादा समय तक फसलों में बनी रहेगी, जिससे हमें सिंचाई भी कम करनी पड़ेगी। और बहुत से फ़ायदे हैं इसमें। जैसे किसान भाइयों, यह एक प्राकृतिक खेती है और जैविक खेती वालों के लिए तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं अगर आप, क्योंकि वहाँ पे फिर किसी भी तरह का आपको रसायन का प्रयोग करना निषेध रहता है। तो ऐसे में आप कम लागत में ये कचरा मल्चिंग का प्रयोग करके आप अपने फसलों में अवश्य देखें। और इससे क्या होता है, और बहुत से जैसे एक आच्छादन रहता है फसलों के आसपास, तो मित्र कीट भी बहुत से
आते हैं, जिससे फसलों में के पैदावार में वृद्धि होती है। तो ये प्रयोग भी हम अब देख रहे हैं आगे कितना सफल होता है। अगर इससे हमारे फसल में अगर मान लीजिए 1-2 महीने तक किसी भी तरह का या फिर बहुत कम मात्रा में खरपतवार उगते हैं, तो ये भी प्रयोग एक सक्सेसफुल प्रयोग होगा। तो आगे हम प्रयास करेंगे अगर संभव हो तो इस तरह से कचरा मल्चिंग करने का।